अथ स्कंदपुराणे वैष्णवखंडे श्री वेंकटाचल महात्म्ये अथ भूमिपराखंडे एकादशो अध्यायः आकाशगंगा तीर्थ की महिमा, रामानुज पर भगवान की कृपा तथा भगवत भक्तों का लक्षण। श्री सूत जी कहते हैं, तपोधनों, रामानुज नाम से प्रसिद्ध एक जितेंद्रिय विष्णु भक्त ब्राह्मण थे। धर्मात्मा रामानुज ने वानप्रस्थ आश्रम में स्थित होकर आकाश गंगा तीर्थ के समीप तपस्या की। गर्मी में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए वे पंचाग्नि के मध्य में स्थित रहते थे। वर्षा में खुले आकाश के नीचे बैठकर मुख से अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप और हृदय में भगवान जनार्दन का ध्यान करते थे तथा जाड़े में जल के भीतर निवास करते थे। वे समस्त प्राणियों के हितैषी, जितेंद्रिय तथा सब प्रकार के द्वंद्वों से दूर रहने वाले थे। उन्होंने कितने ही वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर निर्वाह किया, कुछ काल तक जल का ही आहार किया और कुछ वर्षों तक वे केवल वायु पीकर रहे। तदंतर उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भक्तवत्सल भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान के हाथों में शंख, चक्र और गदा आदि शोभा पा रहे थे। उनके नेत्र विकसित कमल के दलों की भांति सुंदर थे। श्रीअंगों की दिव्य प्रभा कोटि कोटि सूर्य के समान थी। वे विनता नंदन गरुड़ पर आरूढ़ हो छत्र और चमड़ से सुशोभित थे। हार, भुजबंद, मुकुट और कड़े आदि आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ाते थे। विश्वक्सेन और सुनंद आदि पार्षद भगवान को सब ओर से घेर कर खड़े थे। वीणा, वेणु और मृदंग आदि बाजे बजाने वाले नारद आदि के द्वारा उनकी महिमा का गान हो रहा था। भगवान का ऐश्वर्य परम उत्तम रूप से प्रकट हो रहा था। वे पीतांबर से शोभायमान थे। उनके वक्षः स्थल में लक्ष्मी का निवास था। श्याम मेघ के समान उनकी कांति थी। दोनों पार्श्व भाग में खड़े हुए सनक आदि महायोगी भगवान की सेवा में लगे थे। अपनी मंद मंद मुस्कान से तीनों लोकों को मोहते और अंगों की दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को सम्मानित एवं प्रकाशित करते हुए भक्त सुलभ दया निधान भगवान वेंकटेश्वर महामुनि रामानुज के समीप उपस्थित हुए। उन्होंने अपने चारों बाहों से मुनि को पकड़कर हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक कहा, हे महामुने, कोई वर मांगो। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जो नमस्कार किया है उससे मेरा प्रेम और बढ़ गया है। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। रामानुज बोले, नारायण, रमानाथ, श्रीनिवास, जगन्मय, जनार्दन, जगद्धाम, गोविंद, नरकांतक, वेंकटाचल शिरोमणे, मैं आपके दर्शन से ही कृतार्थ हो गया। धर्मनिष्ठ पुरुष आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि आप धर्म के रक्षक हैं, जिन्हें महादेव जी और ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। तीनों वेदों को भी जिनका ज्ञान नहीं हो पाता, उन्हीं आप परमात्मा को आज मैं जान पाया हूँ। इससे अधिक और कौन सा वरदान हो सकता है। जिन्हें योगी नहीं देख पाते, केवल कर्मकांडी लोग जिनकी झांकी नहीं कर पाते, उन्हीं आप परमात्मा का आज मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। संपूर्ण जगत के स्वामी वेंकटेश्वर, हे वेंकटेश्वर, मैं इतने से ही कृतार्थ हूँ। जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से बड़े बड़े पातकी मनुष्य भी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हीं भगवान जनार्दन का आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन करता हूँ। प्रभु, आपके युगल चरणाबिंदों में मेरी अविचल भक्ति बनी रहे। श्री भगवान ने कहा, महामते, हे रामानुज, मुझ में तुम्हारे दृढ़ भक्ति हो। हे ब्राह्मण, मेरी कही हुई दूसरी बात भी सुनो। जब सूर्य मेष राशि पर जाते हैं
उस समय चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा होने पर जो लोग आकाश गंगा में स्नान करते हैं वे पुनरावृत्ति रहित परम धाम को प्राप्त होते हैं। रामानुज, तुम आकाश गंगा के समीप ही निवास करो। प्रारब्ध कर्म के अनुसार प्राप्त हुए इस शरीर का अंत होने पर तुम्हें मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। इस विषय में बहुत कहने की क्या आवश्यकता है। आकाश गंगा के शुभ जल में जो कोई भी स्नान करते हैं वे सभी उत्तम भगवत भक्त हो जाते हैं। रामानुज ने पूछा, भगवान, भगवतों के लक्षण क्या है? किस कर्म से उनकी पहचान होती है? मैं इस विषय को सुनना चाहता हूँ। भगवान वेंकटेश बोले, मुनिश्रेष्ठ, तुम भगवत भक्तों के लक्षण सुनो, जो समस्त प्राणियों के हितैषी हैं, जिनमें दूसरों के दोष देखने का स्वभाव नहीं है, जो किसी में भी डाह नहीं रखते और ज्ञानी, निष्प्रिय तथा शांत चित्त हैं, वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं, जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा दूसरे को पीड़ा नहीं देते और जिनमें संग्रह करने का स्वभाव नहीं है तथा उत्तम कथा श्रवण करने में जिनकी सात्विक बुद्धि संलग्न रहती है तथा जो मेरे चरणाबिंदों के भक्त हैं, जो उत्तम मानव माता पिता की सेवा करते हैं, देव पूजा में तत्पर रहते हैं, जो भगवत पूजन के कार्य में सहायक होते हैं और पूजा होती देखकर मन में आनंद मानते हैं, वे भगवत भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। जो ब्रह्मचारियों और सन्यासियों की सेवा करते हैं तथा दूसरों की निंदा कभी नहीं करते हैं, जो श्रेष्ठ मनुष्य सबके लिए हितकारक वचन बोलते हैं और जो लोक में सद्गुणों के ग्राहक हैं, वे उत्तम भगवत भक्त हैं। जो सब प्राणियों को अपने समान देखते हैं तथा शत्रु और मित्र में संभाव रखते हैं, जो धर्मशास्त्र के वक्ता तथा सत्यवादी हैं और जो ऐसे पुरुषों की सेवा में रहते हैं, वे सभी उत्तम भगवत भक्त हैं। दूसरों का अभ्युदय देखकर जो प्रसन्न होते हैं तथा भगवान नामों का कीर्तन करते रहते हैं, जो भगवान के नामों का अभिनंदन करते उन्हें सुनकर अत्यंत हर्ष में भर जाते हैं और संपूर्ण अंगों में रोमांचित हो उठते हैं, जो अपने आश्रमोचित आचार के पालन में तत्पर, अतिथियों के पूजक तथा वेदार्थ के वक्ता हैं, वे उत्तम वैष्णव हैं, जो अपने पढ़े हुए शास्त्रों को दूसरों के लिए बतलाते हैं और सर्वत्र गुणों को ग्रहण करने वाले हैं, जो मेरी एकादशी का व्रत करते हैं, मेरे लिए ये सत्कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं, मुझ में मन लगाते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरे भजन के लिए ललाहित रहते हैं तथा सदा मेरे नामों के स्मरण में तत्पर होते हैं, वे उत्तम भगवत भक्त हैं। सद्गुणों की और जिनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वे सभी श्रेष्ठ भक्त हैं। अथ स्कंद पुराणे वैष्णव खंडे श्री वेंकटाचल महात्म्य तथा भूमि बराक खंडे 11वां अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के श्री वेंकटाचल महात्म्य का, जिसे भूमि बराक खंड भी कहते हैं, उसका 11वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको भगवान वेंकटेश विष्णु की कथाएं पसंद आती हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।